हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ए जीपी। कि किसी भी जीपी में अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी किया जा सकता है। लाइक एक जीपी है ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी टर्म्स हैं। अगर हम इन सबको सम करें, इन सब का सम करें तो हम इसको सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म लिखेंगे, एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, और इसका फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। और इसमें कंडीशन ये है कि जो r है वो लेस देन 1 होना चाहिए। उस जीपी में जो कॉमन रेशियो आएगा r वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर r ग्रेटर देन 1 आता है तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म नहीं बनेगी, उन इन्फिनिटी टर्म्स का सम नहीं कर पाएंगे। अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है तो ही हम उस जीपी की इन्फिनिटी टर्म्स का सम कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला रहेगा a अपॉन 1 माइनस आर। a आप सब जानते हैं फर्स्ट टर्म, r हम सब जानते हैं कॉमन रेशियो, और जो r है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। एक आसान सी एक्सरसाइज है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो या तीन पार्ट्स हैं। हमने फर्स्ट पार्ट लिया 1, 1/3, 1/9, 1/27 सो ऑन। हमें इन सभी टर्म्स का सम करना है। ये टर्म्स ऐसे इंफिनिटी तक जा रही है, हमें इन सब का सम करना है। तो हम देख रहे हैं यहां पे जो a है, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जो r है कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो 1/3 रहेगा, जो कि लेस देन 1 है, 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस आर। a मीन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन 1 माइनस आर, r मतलब कॉमन रेशियो 1/3। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, यह आएगा 2/3, और इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 3/2। तो इन सब का सम इनफाइनाइटली, सबका सम कितना बनेगा 3/2, अप्रोक्स 3/2 तक इन सब का सम बनेगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी टर्म्स है तो उनका सम कैसे हो गया। आप जरा सोचिए, कोई चीज है 1 तो फिक्स है। अब देखिए कोई चीज है 1 तो फिक्स हो गया। अब देखिए एक चीज है, एक कागज है, उस कागज के पहले 3 हिस्से किए, फिर उसके 9 हिस्से किए, फिर 1/27 हिस्से किए। अगर आप उन सभी हिस्सों को जोड़ोगे तो वो अप्रोक्स आधे के बराबर होगा। ये एक बियॉन्ड लेवल तक लेकर के जाया गया कि अगर आप उसको लगातार 1/3 पार्ट करते जाए तो आप सभी हिस्सों को जोड़ेंगे तो वो जो एक हिस्सा था उसके हाफ के बराबर आएगा। तो 1 प्लस और ये हाफ कितना हो गया 3/2। दैट्स वाई अगर r 1 से लेस है, वो हिस्से लगातार कम होते जा रहे हैं। जब आप उन सब का सम अप करेंगे तो वो बताएगा कि ये कहां तक इन सब का सम आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। y इक्वल है 1 + x + x² अप टू इंफिनिटी, और हमें x की वैल्यू निकालनी है यहां से। तो आप फॉर्मूला लगाइए, a 1 हो गया, r यहां पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x आएगा। कंडीशन नहीं है तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि ये 1 से लेस है, मतलब ये जो x है अगर ये 1 से लेस है तो ही हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इन सब का सम जो बनेगा y इज इक्वल टू, इन सब का जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, a मतलब 1 अपॉन 1 माइनस r मतलब x। वैल्यू हमें x की निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये इसके नीचे जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 1 माइनस वाई अपॉन माइनस वाई। ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दें, नीचे से भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया y माइनस 1 अपॉन वाई। ये x की वैल्यू आ गई जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
बहुत आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल भी पजल नहीं होना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए फटाफट, आगे के क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखें। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसी के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, 4 के 2 पार्ट हैं, 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/4, 3 पावर 1/8, सो अप टू इंफिनिटी। इसको हमें सोल्व करना है। हम सब जानते हैं कि अगर बेस सेम है, यहाँ 3 3 3 है ना, बेस सेम है तो ये इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये इनकी सभी पावर्स को हमने ऐड किया तो 3 पावर, हम देख रहे हैं ये एक जीपी बन गई। इस जीपी में जो a है, जो फर्स्ट टर्म है वो 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1/2, और जो कॉमन रेशियो है r, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, वो 1/2 रहेगा जो कि लेस देन 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 ही आना चाहिए। तो 3 पावर कितना आएगा फॉर्मूला, a/1 - r। अभी हमने फॉर्मूला जाना था a/1 - r। a मीन फर्स्ट टर्म कितनी 1/2 अपॉन 1 - r, कॉमन रेशियो कितना 1/2। 3 पावर ऊपर 1/2 और नीचे 1 - 1/2, 1/2, ये कैंसिल, 3 पावर 1, रिजल्ट आएगा 3। तो इस कंप्लीट का रिजल्ट 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये, अब जरा सोचिए, अभी मैं बात कर रहा था कि इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम कैसे हो गया। ये दिमाग में बहुत बारी क्वेश्चन आता है, मेरे दिमाग में भी आया था जब स्टार्टिंग में मैंने इनको पढ़ा, इन्फिनिटिव टर्म्स का सम कैसे आ जाता है जब टर्म्स ही इनफाइनाइट होगी। तो आप समझें, इसका मतलब ये है, ये जो 1/2 मतलब एक चीज के 2 हिस्से किए, फिर 4 हिस्से, फिर 8 हिस्से, जब आप उन सबको ऐड करेंगे तो इनका सम 1 बनेगा। मतलब आधा हिस्सा तो ये है ही, और आधे में से जब ये बार बार आधे का फिर आधा किया, फिर उसका फिर आधा किया, फिर आधा किया, तो इन सब का सम आधा बनेगा, और आधा ही ये है। तो हाफ तो ये और हाफ ये, 1 पार्ट हो गया। इन सब का सम 1 आया था ना, 3 की पावर 1, 3 तो यू का यू है, इन सब का सम मैं कह रहा हूं 1 इसलिए आया। ये 1 रिजल्ट ये दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4-5 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दी गई होगी, इन्फिनिटी टर्म का सम दिया गया होगा, और कुछ फाइंड आउट करना होगा, जैसे r निकालना पूछ दे, अगर r दिया गया होता तो a निकालना पूछता, ऐसा कुछ दिया गया होगा। तो कह रहा है कि किसी जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 के इक्वल है, और उस जीपी की इन्फिनिटी टर्म्स का सम 2 के इक्वल है। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। हमें इस जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a/1 - r, जो 2 के इक्वल है। a कितना है 1/1 - r इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यह आएगा 2 - 2r इज इक्वल टू 1, -2r इज इक्वल टू 1 - 2 -1। r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, यही इसमें निकालना था कि कॉमन रेशियो r कितना आएगा। तो आप ये 2 क्वेश्चन देख लें, 5 के जैसे 6, 7, 8 ये करके देखें। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 बता देता हूं मैं आपको, फिर 6 और 8 आप करके देखेंगे। कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ए जीपी। जब उस जीपी की फर्स्ट टर्म 28 है और उस जीपी की फोर्थ टर्म 4/49 है, तो बताइए उसकी इन्फिनिटी टर्म्स का सम कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बच्चे यहाँ पर ए तो हमें 28 गिवन है, T4 फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दें, ये बनेगा AR की पावर 3 4/49। A कितना है 28, R क्यूब
4/49, 28 इसके नीचे आएगा, ये यहाँ कैंसिल 7 आ गया, आर क्यूब, ये देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 की पावर 1 है, तो मैं इसको 1/7 पूरे की पावर 3 लिख सकता हूँ। 1/7 कंप्लीट की पावर 3, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ये 7 की पावर 2 है, ये 7 की पावर 1 है, तो 1/7 का क्यूब हो गया। और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 1/7। ये कॉमन रेशियो ही हमें इसमें फाइंड आउट करना था, तो कॉमन रेशियो r हमें यहाँ से मिल गया 1/7। आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आप प्रूव करें किसी भी इनफाइनाइट जीपी में जो पहली टर्म है, जो टर्म है, उस टर्म का अपने आगे वाली टर्म के सम के साथ जो रेशो बनेगा, वही रेशो इससे जो नेक्स्ट टर्म है उसका इन सब के सम के साथ बनेगा। वही रेशो इस टर्म का इससे आगे वाली टर्म के सम के साथ बनेगा। एक टर्म और उस टर्म से आगे जितने भी टर्म्स हैं, उसको फॉलो करने वाले जितने भी टर्म्स हैं, उन सब का सम अगर करें और उस टर्म के साथ उसका रेशो किया जाए, उस टर्म का उससे फॉलो करने वाली सभी टर्म के सम के साथ जो रेशो बनेगा वो सबका रेशो सेम रहेगा। ए का रेशो इन सब के सम के साथ, ए आर का रेशो इन सब के सम के साथ, ए आर स्क्वायर का रेशो इन सब के सम के साथ सेम आएगा, कांस्टेंट रेशो रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। जरा समझिए, मैंने क्या किया, मैंने इन सब के सम को S1 नाम दे दिया। मतलब मैं पहले ए के साथ, इस ए के साथ इन सब के सम का रेशो निकाल रहा हूं, तो S1 मेरे लिए क्या है, ए के बाद ये सभी टर्म्स, तो इनका जब मैं सम करूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितनी है, ए आर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, इसको इससे डिवाइड करो तो कॉमन रेशो आर आएगा। अब मुझे क्या करना है, जो ये सम आया इसका रेशो करना है ए के साथ, जो टर्म यहां पर है उसका रेशो करना है जो इनका सम आया उसके साथ। तो ए रेशो ए आर अपॉन 1 माइनस आर। बच्चे इसको अगर हम सोल्व करें, ए अपॉन 1 रेशो मतलब डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर के ये पलट जाएगा, 1 माइनस आर अपॉन ए आर, ये कैंसिल, रिजल्ट आएगा 1 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं इस ए का इन सब के सम के साथ रेशियो निकालूं तो 1 माइनस आर अपॉन आर रहेगा। अब आगे चलते हैं, अब की बार मैं इस ए आर का रेशियो निकालूंगा इन सब के सम के साथ, तो इसके सम को मैंने S2 नाम दे दिया, राइट। ए आर का इन सब के सम के साथ, तो इन सब का सम क्या रहेगा, पहले फर्स्ट टर्म इसमें कौन रहेगी, ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कौन है, ए आर स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना रहेगा, आर। अब इसका सम, ये जो सम आया इसका रेशियो करना है इससे फॉलो करने वाली टर्म जो थी, मतलब इसको जो फॉलो करने वाली टर्म्स हैं उनका सम, उसका रेशियो इसके साथ। तो ए आर रेशियो ये सम, ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ आएगा ए आर अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर अपॉन ए आर स्क्वायर, ये कैंसिल, एक आर भी कैंसिल, 1 माइनस आर अपॉन आर, यही आया जो पहले आ रहा था। अब S3 निकाल लेते हैं। चलिए अब की बार हम किसका, ए आर क्यूब का रेशियो करेंगे इससे आगे वाले सम के साथ, आगे आर की पावर 5 मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए आर क्यूब के लिए, जो फर्स्ट टर्म है, देखो ए के लिए किया तो ए आर से शुरुआत की, ए आर स्क्वायर के लिए क्या तो इससे शुरुआत की, ए आर क्यूब के लिए करेंगे तो ए आर की पावर 4 से शुरुआत करेंगे, राइट। ठीक है, ए के साथ S1 ये हो गया, S2 ए आर के साथ ये हो गया, अब S3 कितना, ए आर स्क्वायर, चलिए ए आर स्क्वायर का करेंगे अब, यस ए आर स्क्वायर का करेंगे इन सब के सम के साथ, ये ए आर क्यूब से,
तो कितना रहेगा फर्स्ट टर्म ए आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो तो आर ही रहेगा, और इसका रेशियो मुझे किसके साथ करना है, ए आर स्क्वायर के साथ रेशियो करना है, किसका, ए आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ ए आर स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर अपॉन ए आर क्यूब, ये कैंसिल, दो पावर कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1 माइनस आर अपॉन आर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो टर्म ले रहे हैं उससे आगे वाले के सम के साथ जब हम रेशियो कर रहे हैं तो सबसे रेशियो सेम आ रहा है, 1 माइनस आर अपॉन आर, 1 माइनस आर अपॉन आर, 1 माइनस आर अपॉन आर, यही रेशियो चलता रहेगा अगर आप किसी भी टर्म का उससे आगे वाले टर्म के टोटल इनफाइनाइट सम के साथ रेशियो लेकर के चले तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आपके लिए छोड़े हैं बच्चे। 10 11 जैसे हमने 5 6 7 8 किए उनके जैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ गिवन होगा उससे हम रिजल्ट निकालेंगे, ए आर वगैरह वैल्यू उसमें निकालना पूछेगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, पहले उसके बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 पीछे आप देखेंगे एग्जाम्पल है एक, उस एग्जाम्पल के जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उस एग्जाम्पल को देख करके क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करें। फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो आप मेरे से पूछेंगे, आपसे जो लाइव क्लास में जब हम जुड़ेंगे तो उस लाइव क्लास में आपको ये 12 क्वेश्चन हम वहाँ पर आपको कराएंगे, लेकिन पहले आपके लिए छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चे। इसमें जो गिवन है x इक्वल है 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, मतलब x इन इनफाइनाइट टर्म्स का सम है और y इन इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। प्रूव करना है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इनका सम ये आना चाहिए एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं। यहाँ से जो x निकलेगा, x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो कितना रहेगा a, और ये इस कंडीशन पे है जब a लेस देन 1 है, a जो कॉमन रेशियो आया a ये 1 से कम है, तब ये फॉर्मूला लगा। ऐसे ही y जब हम निकालेंगे इस केस में तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, राइट, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ पे b आएगा। चलिए अब जो सोल्व करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, इन सब का सम करते हैं। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन a कितना है 1, a 1 है, 1 माइनस आर कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो a b ही आएगा। तो जब हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो इसका रिजल्ट आया 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है हमारे पास वो है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो x की और y की वैल्यू यहाँ रख दें, x कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस ए, y कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई, ऐसे ही x कितना है 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, राइट, माइनस 1 अपॉन 1 ऐसे लिखा जा सकता है। यहां हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई, जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेकर के चलेंगे, इनका एलसीएम आ गया 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ये इनका एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड करें तो 1 माइनस ए डिवाइड हो गया, रह गया 1 माइनस बी, बीच में प्लस ये डिवाइड 1 माइनस ए, बीच में माइनस, ये आएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी, क्योंकि ये डिवाइड होगा इससे मल्टीप्लाई तो यही रहेगा। ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या बच गया 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस
इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। अब इस कंप्लीट के आगे माइनस है, जब ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, राइट, ये 1 से एक 1 भी कैंसिल, 1 अपॉन ये आ गया 1 माइनस ए बी। और आप देखिए यही तो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया था और ये रिजल्ट राइट हैंड साइड से आया, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गए, ये प्रूव हो गया। कब? जब x ये है और y ये है, जब ये गिवन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप करके देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 16 सेंटीमीटर है, तो सभी 16 सेंटीमीटर ही होगी। कह रहा है इस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर एक और स्क्वायर बना दी, राइट। इन स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिला करके अंदर एक और स्क्वायर बना दी। इसके बाद फिर इनके मिड पॉइंट्स को मिला करके, फिर इनके मिड पॉइंट्स को मिला करके एक और स्क्वायर बना दी, राइट, एक और स्क्वायर बना दी। फिर इनके मिड पॉइंट्स को मिला करके अंदर एक और स्क्वायर बना दी। ऐसे इनफाइनाइटली ये प्रोसेस चल रहा है। हर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर एक एक स्क्वायर बनती जा रही है। इनफाइनाइटली ये प्रोसेस चल रहा है। तो बताइए जितने भी स्क्वायर्स बनी हैं इन सभी स्क्वायर्स के एरिया का सम कितना होगा। बच्चों यहाँ से आपको फिर से वो बात क्लियर होगी कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे किया जा सकता है। आप देखो बार बार मिड पॉइंट्स को मिलाकर के स्क्वायर बन रही है। एक पोजीशन तो ऐसी आएगी ना जब स्क्वायर बहुत बहुत मिनिमम लेवल तक पहुंच जाएगी, जब नेग्लिजिबल सी स्क्वायर बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को हमने नाम इनफाइनाइट दे दिया। उन सब के एरिया का सम हम कर रहे हैं। तो आप देखिए जो पहली स्क्वायर बनी है, जो पहली स्क्वायर बनी है उसका एरिया 256 हो गया। 16 इंटू 16 स्क्वायर प्लस करनी है दूसरी अंदर जो स्क्वायर बनी है इसका एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी ये साइड देखनी पड़ेगी कि इसकी ये साइड कितनी है। तो ये साइड ये दोनों बता देंगे, ये साइड 8 है, ये साइड भी 8 है, क्योंकि ये हाफ हो गई इसकी, 8 ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे ये साइड निकालनी है, अगर मैं इनको नाम दूं ABC, तो जो BC स्क्वायर है वो इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 128, क्योंकि ये 64 ये 64। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 128, और 128 को हम 64 इंटू 2 का अंडर रूट कह सकते हैं। तो BC इक्वल आ गया 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये साइड कितनी है 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये सभी 8 अंडर रूट 2 ही होगी। ये जो दूसरा स्क्वायर बन रहा है इसकी सभी साइड 8 अंडर रूट 2 होगी, और इसका एरिया क्या बनेगा 8 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो बन जाएगा 128। तो पहला जो स्क्वायर है उसका एरिया 256 है, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 128 है। हाफ हो गया ना, इसके अंदर 64 मिलेगा, इसके अंदर 32 मिलेगा, ऐसे 16 मिलेगा, हाफ हाफ होता चलेगा, इनफाइनाइट तक चल रहा है, कंटिन्यू चल रही है ये प्रोसेस। तो इन सब के एरिया का सम हमें निकालना है। तो हम जानते हैं a कितना है 256, कॉमन रेशियो इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, सबसे 1/2 आएगा, जो 1 से लेस है, 1 से लेस है तो इनफाइनाइट टर्म का सम हो जाएगा a अपॉन 256 अपॉन 1 माइनस r कितना 1/2। तो यहाँ से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 256 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/2 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सब एरिया का सम दिया है।
512 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आना भी यही चाहिए था, लॉजिक समझे। देखो जो पहली स्क्वायर है उसका एरिया तो कितना है 256, ये तो फिक्स कर दो आप। इसके बाद बाकी जो स्क्वायर अंदर बनती जा रही है उसमें इसके एरिया का हाफ हाफ होता जा रहा है, ये हाफ हुआ ये हाफ हुआ, तो इन हाफ 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 को अगर आप लास्ट तक ऐड करेंगे तो ये 256 रिजल्ट देगा। 256 ये है, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इन सब के एरिया का सम 512 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज थी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी। अब इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज हमारी रह गई है, वैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो 2 एक्सरसाइज है, लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज है सम स्पेशल टर्म्स हैं, उनका सम ऑफ एन टर्म्स करना है, वो इस बार के सिलेबस से डिलीट हो गई है, तो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पेंडिंग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उसमें हम एपी और जीपी का प्रैक्टिकली यूज़ देखेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, देखेंगे कि कैसे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम एपी और जीपी का यूज कर सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।